वनस्पति विज्ञान विषय के शिक्षार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण का महत्व बहुत अधिक होता है। शैक्षणिक भ्रमण में छात्र एवं छात्राएं सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। पौधों की वास्तविक दुनिया को करीब से देखने का अवसर प्राप्त करते हैं। पौधों की विविधता, उनके आवास स्थान, उनके स्वभाव को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। भ्रमण के दौरान हमारे छात्र छात्राओं ने मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। टिम्बर, फोडर, फ्यूल, गम, रेजिन, फाइबर देने वाले पेड़ पौधों को पहचाना। विभिन्न प्रकार के मोनोकोटिलिडन्स का भी ज्ञान प्राप्त किया। हाथी पांव जैसे रेयर पौधे को भी देखने का अवसर मिला। बलरामपुर के वन विभाग ने इंडेंजर्ड और रेयर पौधों को संरक्षित करने का सराहनीय प्रयास किया है। हमारे छात्र छात्राओं ने पहाड़ से नीचे उतरकर नदी से एल्गी, स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स, उइडोगोनियम, कारा का कलेक्शन किया। वहीं इक्विसिटम जैसे टेरिडोफिटिक प्लांट का भी कलेक्शन किया। सेडिमेंटरी रॉक्स के बीच बीच में फॉसिल्स का भी अध्ययन किया। हमारे साथ टैक्सोनॉमिस्ट के रूप में एमएलके पीजी कॉलेज के डॉक्टर शिव महेंद्र प्रताप सिंह जी भी थे, जिन्होंने पौधों की विविधता के बारे में हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया। आइए हम वाइल्ड लाइफ के बारे में छोटी सी जगह कोयलावास में आए हुए हैं। कोयलावास में यहाँ पे हमारे पूरा बलरामपुर एरिया, बलरामपुर से सुदूर जगहों से भी लोग यहाँ पे अपने भ्रमण करने आते हैं। उसमें छात्र छात्राएं व्यक्तिगत रूप से भी सभी लोग आते हैं। यहाँ की पुरानी मार्केट को देखते हैं, उसके अवशेष को देखने आते हैं। यहाँ के पेड़ पौधों का अध्ययन करने आता है। पेड़ पौधों में मेनली आपके हायर प्लांट से लेकर लोअर प्लांट तक यहाँ पे सभी प्रकार की पौधे मिलते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी वाला एक ये एरिया है और सीजनल वेरिएशन यहाँ पे हमेशा दिखता है। नवंबर में कुछ और टाइप के पहाड़ ग्रीन दिखते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मई जून का समय आता है, हमारे पहाड़ जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं मेनली वो सूख जाते हैं और जो अंडर स्टोरी प्लांट होते हैं, कहीं कहीं यहाँ पे आग की घटनाएं होती हैं तो सारे अंडर स्टोरी प्लांट हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक घूमने का एरिया है। मेनली बायोडाइवर्सिटी देखने का बहुत एक अच्छा स्पॉट है, जिसपे से हमारे हमेशा छात्र छात्राएं अपनी जिज्ञासाओं को पूछते हैं, बताते हैं कि सर ये कौन सा प्लांट है, ये लोअर प्लांट है या हायर प्लांट है। ऐसा हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। इस पौधे पर मैंने फोकस किया है। यस मैम। कौन सा पौधा है? ये मेनली कोलोब्रोकिया प्लांट है और इसकी फ्लावरिंग अभी अप्रैल से शुरू हो जाती है जी। हाँ, तो अभी इस समय फ्लोरिश कंडीशन में ये आपको दिखाई देता है। ये यहाँ पे मिक्स्ड टाइप का फॉरेस्ट आपको मिलता है और उस मिक्स्ड फॉरेस्ट में आपका बेसिकली होलोप्टेलिया है, हल्दू है, जिग्ना है, धौ है ना, और आपके बेसिकली जैसे कत्था का प्लांट है ना, तो एकेसिया नीलोटिका भी मिलता है। तो ये बहुत सारे ट्रीज की स्पीसीज मिलती है जो कि मिक्स्ड और डेसिडुअस टाइप का हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो इस एरिया में डोमिनेंट है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, और प्लांट्स भी यहाँ पर हैं? हाँ, यहाँ पे जब हम अक्टूबर, अगस्त, सितंबर की जब बारिश खत्म होती है, अक्टूबर में यहाँ पे प्रचुर मात्रा में आपके यहाँ पे नमी रहती है। उस नमी के टाइम यहाँ पे बेसिकली आपको ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स में रिक्सिया, मार्केंसिया और पीलिया के थैलस यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्ट किए। फाइट्स में भी हमको यहाँ पे एक्विस्टम, फर्न, एडियंटम, ये कुछ कॉमन से प्लांट हैं वो हम यहाँ पे मिलते हैं जहाँ छायादार, हाँ, छायादार और नमदार एरिया रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। सामने रॉक्स दिखाई दे रही है, क्या ये सेडिमेंटरी रॉक्स? हाँ, यहाँ पे भी देखते हैं कि जो आपको लेयर दिखती है रॉक्स में, तो जस्ट ये सेडिमेंटेशन का एक रूप देखने को मिलता है जो कि डिपोजिशन है, फॉसिलाइजेशन है। यहाँ पे फॉसिल्स का भी लोग अपने स्टडी करने आते हैं। यस मैम। और सर ये भारत के और नेपाल के किस क्षेत्र को जोड़ता है? हाँ, नेपाल का तो ये डांग जिला जनपद है, जिला बोला जाता है यहाँ पे नेपाली भाषा में। और बेसिकली हमारे भारत में उत्तर प्रदेश के
बलरामपुर के आपके तराई वाला एरिया जिसमें सोहेलवा वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को टच करता है। दूसरी तरफ ये श्रावस्ती आपका बहराइच, बलरामपुर एंड थोड़ा सा एरिया जाके आपका सिद्धार्थ नगर को जोड़ता है। और यहाँ पे अभी कुछ नेपाल के किनारे के भी ट्रांसपोर्टेशन और सड़क बहुत अच्छी बन रहे हैं। बताते हैं कि यहाँ से कनेक्टिविटी काठमांडू के लिए यहाँ पे इन्होंने जोड़ने की कृपा मतलब अग्रसर है। मतलब इस समय भारत और नेपाल सरकार दोनों इस क्षेत्र की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, अपने अपने जी बॉर्डर जी को जी जी अपने अपने बॉर्डर को दुरुस्त कर रहे हैं और एक मैत्री देश का जो कॉन्सेप्ट है उसको दोनों अपने बॉर्डर को और बॉर्डर से जुड़ी हुई सड़कों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आगे ट्रेड और मैत्री भाव और जो भी है उसको एक उसकी संस्कृति को बचाने की पूरे प्रयास जारी है। सर, कई वर्षों पहले मैं यहाँ आई थी तो इतनी चेकिंग नहीं थी। आजकल मैं जब इधर सुनती थी कि बहुत ज़्यादा भारत और नेपाल के इस बॉर्डर पे बहुत चेकिंग होती है और आज उसको महसूस किया, तो ऐसा क्यों? नेपाल और भारत तो मैत्री देश है। हाँ, नेपाल भारत तो मैत्री देश है, लेकिन जो यहाँ पे कुछ विशेष वर्ग हैं जो अपने आप को कम समय में धनाढ्य होना चाह रहे हैं, तो एक जो संसाधन है उस पे जैसे तस्करी, हाँ, तो उस पे थोड़ा सा इस बीच में कंट्रोलिंग के लिए और आम पब्लिक सहज रूप से रहे, आने जाने में कोई बहुत दिक्कत ना हो, उसके बीच में वो उन्हीं की सुविधाओं को लेते हुए